बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई ये हमारे पास एक फंक्शन था। जी, तो ये हमारे पास एक फंक्शन था जिसके अंदर हम लोगों ने मामलात ये किए कि हम लोगों ने फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि ये प्रोग्राम रन करता है कि नहीं करता। लेट अस सी। पहले मैं इसको चला कर दिखा रहा हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। मैंने कहा भाई 5 का फैक्टोरियल होता है 120। हाँ, ये 120 शो कर रहा है। दैट्स गुड, ये बेहतरीन हो गया काम, सही भाई। अच्छा, अब मैं इस प्रोग्राम को उठाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और इसको लेकर जाता हूँ मैं पावर पॉइंट के ऊपर, ताकि मैं आप लोगों को वहां पर शो करवा सकूं कि हाँ भाई क्या मामला होते हैं। आइए, स्लाइड्स। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है जी। अच्छा जी, पेस्ट कर लेने के बाद अब मैं इसका ड्राई रन करने की कोशिश करता हूँ कि भाई ये ओरिजिनली काम कैसे कर रहा है। ये एक्सप्लेन कर लेने के बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग आगे की बात करेंगे कि यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाना है। अच्छा, पहले तो याद कीजिएगा भाई, फैक्टोरियल किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई फैक्टोरियल उसको कहते हैं कि जब मिसाल के तौर पे आप लोग लिखते हो 5 और उसके आगे लगा दिया फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या है? फैक्टोरियल का मतलब ये है कि भाई 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5। ये इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लो तो इसका आंसर जो आएगा वो 120 आएगा, और ये इसका फैक्टोरियल है। इसी तरीके से जैसे मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ 4, या मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ 3 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है? 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो इसका 6 आंसर आ जाएगा। ये फैक्टोरियल है जो आप लोग मैथमेटिक्स में भी करते हो, ठीक है। आइए भाई, अब हम लोग इसको जरा रब कर लेते हैं, और रब कर लेने के बाद जरा थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं कि ये है क्या, मतलब ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा, किसी को मसला हो तो रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड के अंदर आप लोगों के लिए मामलात बेहतर रहेंगे, मतलब मिल जाएगी आपको रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह ताला। तो खैर जरा देखिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले आए बेटे मेन पर आने के बाद इंटीजर ए बी एंड सी। रैम के अंदर एक वेरिएबल ए, दूसरा बी एंड तीसरा सी डिक्लेयर हो चुका, जिनकी वैल्यू फिलहाल हमें नहीं मालूम। अच्छा, तो यहाँ पर इसको बेहतर यह है कि सी इज इक्वल्स टू 1 कर लें ताकि बेहतर है मामला। वेल वेल, खैर जरा आगे आते हैं। आगे आने के बाद इसमें देखा प्रिंटर एंटर नंबर, तो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ गया एंटर नंबर। अब आपका कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है स्कैनफ की वजह से। अब मिसाल के तौर पे आपने 3 कहा, तो 3 करने के बाद जो वैल्यू थी वो बी के पास चली गई, मतलब बी की वैल्यू हो गई 3। ठीक है। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट लाइन के ऊपर गए तो नेक्स्ट पे देखा कि फॉर ए इज इक्वल्स टू 1। ए की वैल्यू कितनी कर दो भाई? 1 कर दो। अच्छा, उसके बाद क्या करो? ए जो है वो छोटा हो बी से। ए इज लेस देन इक्वल्स टू 3। अब ये 3 बी की जगह पे 3 था, बी की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली 3 लिख दिया। अब ए की वैल्यू फिलहाल 1 है। ए की वैल्यू कितनी है बेटे? फिलहाल 1 है। तो फिलहाल 1 होने का मतलब क्या है? फिलहाल 1 होने का मतलब ये है कि ए जो है हमारे पास वो 1 है और छोटा होता है बी से। कैसा है भाई? बिल्कुल ऐसा होता है। तो जब ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ये कहते हैं कि भाई जब इस तरीके के मामलात हो जाते हैं, कंडीशन जब ट्रू हो जाती है, तो ट्रू होने की सूरत में क्या करो भाई? यहां पर ही लिख देता हूं सी इज इक्वल्स टू ए स्टैरिक सी। सी की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो ए को। अब सी की वैल्यू कितनी है? 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 1 किसको दे दो भाई? सी को। सी की वैल्यू कितनी हो गई? दोबारा से 1। ठीक है, फिर वापस ऊपर चले गए। वापस ऊपर जाने के बाद इसमें 1 प्लस की, इसकी वैल्यू हो गई 2। अब जरा गौर कीजिएगा कि क्या 2 जो है वो छोटा होता है 3 से? अभी भी कंडीशन ट्रू है। तो अब जरा गौर कीजिए, ए की वैल्यू हो गई 2, 1। 2 1 जा 2, किसको दे दो? सी को। सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 2 हो गई। फिर इसी तरीके से वापस ऊपर चले गए। अब इसकी वैल्यू में प्लस किया तो ये हो गई 3। अभी भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि इक्वल्स का साइन यहाँ पर लगा हुआ है। अब जरा गौर कीजिएगा, इसकी वैल्यू हो गई 3 और इसकी वैल्यू हो गई 2। तो 3 2 जा 6 होता है। तब जब 3 2 जा 6 हो जाता है तो वो किसको दे दो भाई? वो सी को दे दो। अब सी के पास गए और सी की वैल्यू को इन्होंने क्या क्या कर दिया भाई? सी की वैल्यू को इन्होंने कर दिया 6। अब जरा सोचो, अगर 4 होता तो क्या करते हम लोग? इसको और आगे बढ़ा देते। ये जो हमारे पास ए है इसको हम लोग कर देते 1 प्लस करते, तो ये 4 हो जाता। और 4 6 जा 24 होता, तो 24 आंसर आ जाता। बहरहाल इस वक्त हमारे पास सी की जो वैल्यू है वो कितनी थी? मैं हाइलाइटर को इस्तेमाल करता हूँ। सी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 6 थी। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी थी? 3 थी।
अब जब हम लोग इस प्रिंट एफ के ऊपर आते हैं तो लिखा हुआ आता है द फैक्टोरियल परसेंट डी, डिजिट वैल्यू लेके आओ कहां से, बी से। बी की वैल्यू क्या है भाई, बी आपने दिया था 3, ये रहा, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या है, इज के बाद ये जो सी है, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू आपने निकाली अभी 6, तो आपके पास यहाँ पर आंसर में 6 लिखा हुआ आ जाएगा। ये सिंपल सा एक आंसर था आपके पास, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फैक्टोरियल निकाला, ठीक है। ये बहुत आसान था। अब आते हैं बड़े बम के ऊपर, जिसको एटम बम भी कहते हैं। बहुत सारे बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इसको प्रॉपर रिकॉर्ड के ऊपर लेके जा रहा हूँ ताकि आप लोग इसको याद रखें। आइए भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसको दोबारा से यहीं पर ही स्टार्ट करता हूँ। बेटा अपनी इंप्रेशंस को ऑफ कर लीजिए, बल्कि मैं यहाँ से ही ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अब जरा देखिएगा बेटा, यूजर डिफाइंड फंक्शन 3 तरह का होता है, सॉरी 4 तरह का। वैसे कुछ याद है यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं भाई? मेरा ख्याल है मैं पहले बता दूं। चलो, मैं पहले बता देता हूँ। भाई देखो, हमारे पास होता है फंक्शंस। कौन से? किसी भी काम को करने को फंक्शन कहते हैं। यूजर फंक्शन 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होता है भाई? एक होता है आप लोगों के पास प्री डिफाइंड, ठीक है, और एक होता है आप लोगों के पास यूजर डिफाइंड। अब प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड के अंदर मसला क्या है? प्री डिफाइंड पहले से डिफाइंड हुए, यूजर डिफाइंड जो यूजर डिफाइन करता है। प्री डिफाइंड के अंदर कौन आ जाता है बेटे? प्रिंट एफ, स्कैन एफ, जितनी फंक्शन अभी तक आप लोगों ने पढ़े सब प्रिंट एफ के अंदर, आई मीन प्री डिफाइंड के अंदर आते हैं। यूजर डिफाइन का मतलब जो यूजर खुद बनाता है, मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा फंक्शन। मैं अपने लिए, जैसे मैंने फैक्टोरियल का बनाया, तो मैं फैक्टोरियल के नाम से एक फंक्शन बना सकता हूँ। जब मैं उसको कॉल करूंगा तो फैक्टोरियल काम करेगा। इसी तरीके से मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं, जहां पे जैसा दिल से हमें चाहे वैसा फंक्शन हो सकता है। ठीक है जी। तो खैर बहरल, अब हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने किया ये कि मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ बात को, ठीक है। अच्छा, मुझे जो है एक काम करना पड़ेगा। सही, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ने क्या करना है, अब यूजर डिफाइंड फंक्शंस को चेक करना है कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस कितनी तरह के होते हैं। तो मुझे पता ये चला कि भाई यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो हैं वो 4 तरह के होते हैं। अच्छा, जरा गौर कीजिएगा। वॉइड, फंक्शन का नेम तो मैं इधर फन लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, और फिर वॉइड। वॉइड फन वॉइड एक फंक्शन। दूसरा फंक्शन कैसा हो सकता है? दूसरा फंक्शन हो सकता है वॉइड फन इंटीजर ए, आर्ग्यूमेंट्स के साथ। तीसरा फंक्शन हो सकता है विद इंटीजर फन, और फिर यहां पर आ जाए वॉइड। फिर यहां पर कैसा हो सकता है? इंटीजर फन, और फिर इंटीजर ए। अब ये इस तरीके के फंक्शंस आपके पास हो सकता है। अब क्या है मामला, जरा इनको पढ़ते हैं, जरा समझते हैं। बेटा देखो, ये जो ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, ये है आप लोग के पास रिटर्न टाइप, वापस क्या देगा, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूं वापस, ठीक है। अच्छा, और जो इस वक्त मैं ब्लूइश कलर से दिखा रहा हूं आप लोगों को, ये क्या है बेटे? आर्ग्यूमेंट्स। ये क्या है बेटे आप लोगों के पास? आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या है? हमसे क्या लेगा, मतलब इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, हमसे क्या चाहता है, और वापस क्या देगा, मतलब ले क्या रहा है हमसे। हमसे क्या ले रहा है? हमसे कुछ नहीं ले रहा, वॉइड। हमसे इंटीजर वैल्यू ले रहा है। उसके बाद हमसे वॉइड कुछ नहीं ले रहा, फिर इंटीजर वैल्यू ले रहा है। तो किस तरीके की वैल्यू ले रहा है वो यहाँ पर आपकी बात। अच्छा, जबकि यहाँ पर अगर बात करें तो हमें वापस क्या दे रहा है? वॉइड कुछ वापस नहीं देगा। अच्छा, फिर वॉइड कुछ वापस नहीं देगा। फिर ऐसा फंक्शन जिसके अंदर हम इंटीजर वैल्यू वापस करें, ऐसा फंक्शन जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू वापस करें। तो इट इज ऑल ओके, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इनको जरा पूरा पढ़ते हैं। पूरा किस तरीके से पढ़ेंगे कि भाई इनको पढ़ा कैसे जाता है, जरा देखिएगा। सॉरी, ऐसा फंक्शन जो ना कुछ देगा ना कुछ लेगा। ऐसा फंक्शन जो हमसे कुछ ना कुछ तो, कुछ बिल्कुल कुछ नहीं देगा हमें, मगर हमसे कोई ना कोई चीज ले रहा होगा। ये वो फंक्शन है जैसे कि आप बाहर रोड पर गए और कोई जो है आपका मोबाइल छीनने के लिए आ गया, तो आपसे कोई ना कोई चीज ले रहा है, या फिर आपका दोस्त हो सकता है जो आपसे उधार लेके चला जाए, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है भाई? दूसरा ये है आपके पास कि आपको कोई ना कोई चीज रिटर्न भी कर रहा है, मगर आपसे कुछ ले नहीं रहा,
ये कौन हो सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आपके वालिदैन हो सकते हैं, जो आपसे कुछ डिमांड नहीं करते मगर आपको कुछ ना कुछ देते रहते हैं। अच्छा, इंटीजर मतलब हमें वापस भी दे रहा है और हमें हमसे वैल्यू ले भी रहा है। मिसाल के तौर पे आप दुकानदार के पास गए, आपने कोई चीज खरीदी, तो आपने उसको क्या किया, आपने उसको पैसे दिया और उस बंदे ने आपको इन रिटर्न कोई चीज दे दी, या जो बकाया पैसे थे वो दे दिए। तो ले भी रहा है और दे भी रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा कॉन्सेप्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अमूमन बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा जी, ठीक है भाई, यहां तक में किसी को कोई मसला नहीं है तो हम लोग आगे की बात करते हैं। आगे क्या है भाई? आगे ये है कि आप यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएं कैसे। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन बनता है बेटे तीन बेसिस के ऊपर, तीन स्टेप्स के ऊपर। सबसे पहले होती है बेटे डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब ऐलान करना। ठीक है, फिर उसके बाद आती है बेटे फंक्शन की कॉलिंग, और फिर उसके बाद आती है बेटे डेफिनेशन। ठीक है, ये तीन चीजें आ जाती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, अब क्या करें भाई? अब करना यह है हम लोगों ने कि अब मैं यहां पर जाता हूं, एक और स्लाइड इसमें ऐड कर देता हूं। और अब जरा देखिए कि अगर मुझे यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना होगा तो फिर क्या करेंगे। मैं इसी कोड को उठाऊंगा और इसी कोड के ऊपर काम करूंगा। ठीक है, तो जरा देखिए, पहले मैं आपको बल्कि डेफ पे ले जाता हूं, और जरा गौर कीजिएगा। अब मुझे क्या करना है? मुझे सिंपली करना यूं है कि मैं इस पूरे कोड को उठाता हूँ। ये पूरा कोड मेरा ये रहा। ठीक है, इसको उठा लिया मैंने। ठीक है, अच्छा, इसका नाम क्या रखूंगा मैं? फंक्शन का मिसाल के तौर पे कुछ भी रख देते हैं। तो मैंने फन के नाम से रख दिया, या फैक्टोरियल था तो फैक्टोरियल के नाम से रख देता हूँ, पूरा नाम लिख देता है। नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये क्या है बेटे? ये डिक्लेरेशन है, इसको कहते हैं ऐलान करना। इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स भी आप अपनी मर्जी के डाल सकते हैं। ठीक है भाई, ये डिक्लेरेशन है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं करूंगा फंक्शन को कॉल। तो मैंने क्या लिखा है भाई? मैंने पूरी बात लिख दी, फैक्टोरियल और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये फंक्शन कॉल हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या करें भाई? उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आके हम लोग इधर से अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन से मुराद क्या है? वही चीज लिखेंगे, वॉइड फैक्टोरियल, फिर वॉइड। ठीक है जी, ये वॉइड आ गया, ये भी हो गया। फिर यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पर मैंने इस पूरे कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये क्या बन गया भाई? ये आप लोग के पास बन गई इसकी डेफिनेशन। ठीक है जी। अच्छा, और ये क्या है जो मैंने ऊपर लिखा है बेटे, जो मेन फंक्शन के अंदर है, ये कहलाती है आप लोग के पास कॉलिंग। ठीक है, अच्छा, ये दोबारा बताने का मतलब ये है कि भाई ये चीजें काम करें और उसी तरीके से काम करें जैसे कि आप लोग चाहते हैं। अच्छा, जरा चलाकर देखते हैं कि क्या अब ये काम करता है। बिल्कुल कर रहा है भाई काम। एंटर अ नंबर, ये नंबर पूछ रहा है। मैंने कहा कि भाई 4, तो जरा देखिएगा 4 का कितना दे रहा है? 960 दे रहा है। अब ये किस हिसाब से दे रहा है उसको चेक करना पड़ेगा, मगर काम कर रहा है। ठीक है जी। आइए भाई, अब जरा देखते हैं कि क्या हुआ है इसके साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। इसने गार्बेज वैल्यू उठाई है सी की, इस वजह से ऐसा हुआ है। अब इज इक्वल्स टू 1 कर देते हैं, इसको जरा चलाते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये चलेगा। जी भाई, ठीक है। इस बार मैंने 3 लिखा तो 3 का आंसर 6 आ रहा है। दैट्स गुड, ये काम कर रहा है। बस यही चीज समझानी थी बेटा कि देखो, अब इसका चलो ड्राई रन कर लेते हैं। या चलो यहीं पे ड्राई रन कर लेते हैं इसका, यार बार बार उधर कॉपी पेस्ट करना बेहतर नहीं है। तो बस जरा देखिएगा, जरा समझिएगा इस बात को, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है। उसके बाद आप लोगों का जो ये मामला है ये खत्म हो जाएगा। तो जरा गौर कीजिएगा। अच्छा, मैं कलर जरा तब्दील कर लेता हूँ, खतरनाक सा कोई पीला कलर ले लेता हूँ, ये ग्रीन कलर ले लेता हूँ ताकि दिखे आपको। अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आ गए मेन पर। मेन पर आने के बाद इधर आ गए तो इसने देखा फैक्टोरियल। इसको पता चला कि भाई फंक्शन कॉल हो रहा है, इसको पता चल गया कि फंक्शन है। कैसे पता चला? विद द हेल्प ऑफ पैरेंथेसिस, इससे पता चला कि हाँ भाई फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है। अच्छा, फिर क्या करो भाई? फिर ये करो कि भाई यहाँ से वापस जाओ। मतलब ये देखा कि इस फंक्शन कर क्या रहा है, तो ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद इसने देखा कि हाँ भाई एक ऐलान तो हुआ हुआ है कि एक अदद फंक्शन होगा। ठीक है भाई, मान लिया। फिर क्या करेगा कि फंक्शन? तो फिर नीचे आए, नीचे आने के बाद इसने देखा कि भाई इसकी डेफिनेशन ये रही। इस डेफिनेशन के अंदर जो भी कुछ था वो इसने कर लिया।
कर लेने के बाद वापस आया, वापस आने के बाद इसने देखा कि भाई फैक्टोरियल के बाद कुछ तो नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे ये बात खत्म हो गई, ये आपके पास प्रोग्राम चल गया। ठीक है भाई, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने का एक तरीकेकार था और बहुत आसान तरीकेकार मैंने बताया था। अब मुझे आप लोगों को ये करवाना है, मतलब आप लोगों ने करना है कि ऐसा यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है जो यूजर से वैल्यू लेगा ऊपर, मतलब मेन के अंदर वैल्यू लेगा, अपने पास लेकर जाएगा, काम करेगा और वापस लेकर आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे आप लोग धोबी को कपड़े देते हो, धोबी आपके घर से कपड़े उठाता है, उसको धोता है, उसके ऊपर काम करता है, मतलब कपड़ों के ऊपर, और फिर उस कपड़ों को वापस लाकर देता है। ठीक है, तो सेम विद दिस, यहाँ पर भी वही हरकत करनी है आप लोगों ने। ऐसा यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है जो यहाँ इस मेन में रहते हुए प्रोग्राम के ऊपर काम करेगा, काम कर लेने के बाद मतलब वैल्यूज उठाएगा, वैल्यूज को लेकर जाएगा नीचे, उनके ऊपर काम करेगा, फिर उनको वापस ऊपर रिटर्न लेकर आएगा। ठीक है भाई, ये करना है। तो बात ये थी कि अगर अब हम लोग दोबारा से उसी प्रोग्राम के ऊपर जाते हैं जहां पे मैंने आपको बताया था कि ये जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे थे कि वैल्यू कौन सी वैल्यू लेगा, क्या वैल्यू देगा, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो अब हम लोग अगर इस चीज के ऊपर जाते तो हम लोग किस तरीके से काम करेंगे, मतलब क्या मामलात होंगे, कौन सा फंक्शन होगा जिसके जरिए से हम लोग वैल्यू ले भी सकते हैं, वैल्यू दे भी सकते हैं। तो हमें पता ये चला कि भाई हम लोगों के पास ये वो फंक्शन है जिसके जरिए से हम लोग काम कर भी सकते हैं और नहीं भी, मतलब ये कोई ये हाइलाइटर उठा लेते हैं। अब जरा देखिएगा कि भाई ये वैल्यू को वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है और उसके बाद हमसे वैल्यू ले भी रहा है, तो ये वो फंक्शन है जो वैल्यू ले भी रहा है और वैल्यू दे भी रहा है। तो अब हम लोगों ने फंक्शन कैसा बनाना है, कैसा यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है जो वैल्यू मेन फंक्शन से लेगा और वापस उसको रिटर्न करेगा। उर्दू में बता रहा हूँ, जरा दोबारा से सुनिएगा। वैल्यू मेन फंक्शन से लेगा और वापस उसको मेन को रिटर्न करेगा, उसके ऊपर काम करके मेन को रिटर्न करेगा, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से काम होता है, जैसे वो एग्जांपल दी थी मैंने धोबी की। ठीक है, तो सेम विद दिस यहाँ पे भी वही मामला आता है। अच्छा, अब मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए जा रहा हूँ, तो जरा गौर कीजिएगा कि यूजर डिफाइंड फंक्शन जब बना रहे हैं हम लोग तो किस तरीके का यूजर डिफाइंड फंक्शन बनेगा, क्या होगा, क्यों होगा और कैसे होगा। अब मेरे पास सामने स्क्रीन मौजूद है, तो मैं कोड करने लगा हूँ, जरा देखिएगा आप लोग। अच्छा जी, तो भाई यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है ऐसा जो यूजर वैल्यू दे भी और वैल्यू ले भी, तब आर्ग्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे मुझे और इसकी जो रिटर्न टाइप है वो भी मुझे चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही इस्तेमाल करें, यू कैन यूज फ्लोट, यू कैन यूज कैरेक्टर ऑल्सो। ठीक है, एनी डेटा टाइप यू वांट। अच्छा, फिलहाल मैं अंदर के पहले मामलात को चेंज करूंगा, फिर उसके बाद मैं किसी और की तरफ जाऊंगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर लिखा मिसाल के तौर पे पावर, सॉरी, मैंने लिखा ए इज इक्वल्स टू पी ओ डब्ल्यू ब्रैकेट, और लिख दिया मैंने बी कॉमा टू। स्क्वायर करना है ना, तो स्क्वायर के लिए हम लोगों ने ये लिख दिया। अच्छा, आप लोगों को मालूम है कि भाई स्क्वायर जब होता है तो किस तरीके से काम करता है, मतलब पी डब्ल्यू कैसे काम करता है, ये आपको मालूम है बात, आई थिंक। ठीक है, तो खैर बी हो गया यहाँ पर। अच्छा, मैंने यहाँ पर इंटीजर एक वेरिएबल बी डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, इसको भी चेंज किया और इसको भी इंटीजर बी का नाम दे दिया। मैं बताऊंगा, इसको जरा एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल थोड़ा सा मैं इसके ऊपर काम कर लूँ। द स्क्वायर इज परसेंट बी कॉमा जेड, और यहाँ पर हम लोग इसको वैल्यू देते हैं मिसाल के तौर पर 4। ठीक है, अब कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो वैल्यू मैं अभी आपको और भी प्रॉपर डिक्लेयर करूंगा, यहाँ पर जरा देखिएगा। अच्छा, और अब यहाँ पर लिख दिया मैंने रिटर्न और रिटर्न ए। अभी तक आप लोगों ने रिटर्न जीरो की बात की थी, आज आप लोगों ने पहली मर्तबा देखा कि रिटर्न ए कर दिया। तो अब जरा देखिएगा यहाँ पर कि ये हो क्या रहा है, ये थोड़ा सा ट्रिकी बन जाएगा अगर समझ में नहीं आएगा तो। ठीक है, सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो इसको जरा कोशिश करते हैं कि मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर सकूं इसको। ठीक है, आइए भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने नोटेशंस यहाँ पर ऑन की हैं, जरा देखिएगा, खतरनाक चीज़ है।
बिस्मिल्लाह करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी करे इसको समझने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर आए मेन पर आने के बाद नीचे आने के बाद इंटीजर जेड, मतलब रैम के अंदर एक वेरिएबल ए डिक्लेयर कर दिया गया जिसकी वैल्यू, सॉरी, एक वेरिएबल जेड डिक्लेयर कर दिया गया। अच्छा, मुझे बार बार वो ए लिखने की आदत है, तो जिसकी वजह से मैं ए लिखता रहता हूँ। तो बहरहाल जेड डिक्लेयर कर दे जिसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम। अच्छा, नेक्स्ट लाइन के ऊपर आए तो उसने देखा कि भाई जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू है फैक्टोरियल से आ रही है जेड की वैल्यू। अच्छा, फैक्टोरियल क्या है, इसको पता चला कि भाई ये एक फंक्शन है। अच्छा भाई, आगे गए तो पता ये चला कि भाई एक ऐसा फंक्शन है जो क्या कर रहा है, जो कर ये रहा है कि मैं यहाँ पर हाईलाइटर इस्तेमाल करना चाहता हूँ। कहाँ गया भाई, ये रहा। मैं यहाँ पर हाईलाइटर इस्तेमाल करना चाहता हूँ। एक ऐसा फंक्शन है जो क्या कर रहा है, इंटीजर किस्म की वैल्यू यूजर से लेगा। मतलब ये फंक्शन उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक आप इसको कोई वैल्यू नहीं पास करते। तो आपने वैल्यू कौन सी पास करनी है, किसमें पास करनी है, वेरिएबल बी में पास करनी है। तो अब एक रैम के अंदर एक और वेरिएबल भी डिक्लेयर होगा जिसका नाम क्या रखा जाएगा, जिसका नाम रखा जाएगा बी। और उस बी के अंदर कौन सी वैल्यू जा रही है भाई, ये वाली जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखी है। अब ये वैल्यू कहाँ पास हो गई, इस बी के पास। अब इस बी की वैल्यू कितनी हो गई बेटे, 4 हो गई। ये बात समझेगा, ये कॉपी हो गई वहां पर। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये रही भाई। नीचे आ गए, नीचे आने के बाद इसने देखा कि फैक्टोरियल इंटीजर बी, बी की वैल्यू हमें पास वहां से आ रही है, कॉपी हो रही है यहाँ पर। अच्छा, फिर इंटीजर ए, एक रैम के अंदर एक वेरिएबल ए डिक्लेयर हो गया जिसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम। फिर पावर का फंक्शन। अच्छा, पावर का फंक्शन उस वक्त तक नहीं चलेगा जब तक आप लोग मैथ डॉट एच नहीं लगाओगे, वो ऊपर लगा लेंगे, उसका मसला नहीं है। तो अब मैंने क्या किया, कैलकुलेट करो बी कॉमा टू। बी कॉमा टू का मतलब 4 की स्क्वायर कितना होता है भाई, 4 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी से बताइए। 4 4 तो 16 होता है, ठीक है। तो वो पास करो किसको, वो पास कर दो ए को। अब ये जो ए है, ये जो ए है, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर ए है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 16। अब गौर कीजिएगा, मैं अब यहाँ पर हाइलाइटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, और हाइलाइटर खतरनाक कलर से इस्तेमाल करूंगा, पीले कलर से, ताकि आप लोगों को जरा मजा भी आए देखने में। ठीक है, तब जरा देखिए बेटा, रिटर्न कर दो, वापस लेके जाओ। कहाँ वापस लेके जाओ, जहां से आए हो वहीं पे वापस जाओगे। तो वहां जहां से आए हो वहीं पे वापस जाओ, और वहां से किसकी वैल्यू लेके जाओ भाई, ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू कितनी है, 16 हो गई, कैलकुलेट हो गई। अब ये उठेगा, उठने के बाद वापस जाएगा, और ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है फैक्टोरियल का, ये फैक्टोरियल का फंक्शन वैल्यू पास करेगा किसको, जेड को। अच्छा, क्या वैल्यू पास करेगा भाई, ये वैल्यू पास करेगा 16। तो अब जेड की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। जरा गौर कीजिएगा, वैल्यू यहां से ली जा रही है, फिर नीचे फंक्शन के पास आती है, फंक्शन इसके ऊपर काम करता है, फिर वापस ऊपर आती है, और अब जेड के पास आ गए। अब अगर आप लोग यहाँ पर जरा देखें तो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा द स्क्वायर इज, और फिर परसेंट डी, जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू 16 है, तो यहाँ पर 16 लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैं इसको चलाने की कोशिश करता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से सवालात पूछूंगा। तो जरा देखिएगा, 1 मिनट, मैं यहाँ पर इसको शो करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैथ डॉट एच भी लगा देता हूँ, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच। ठीक है जी, अब मैंने इसको चलाने की कोशिश की, और अब ये चलने की कोशिश कर रहा है जी भाई। जरा गौर कीजिएगा, क्या लिखा हुआ आ रहा है भाई, 16। मतलब जो मैंने आप लोगों से कहा वो बात सच हो गई। ठीक है, अगर सोचो इस 4 की जगह पर मैं कोई वेरिएबल ले लेता हूँ, एक और वेरिएबल लेता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने ले लिया एक्स, ठीक है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया एक्स, और मैंने यूजर से कहा प्रिंट एफ, मैंने कहा कि भाई एंटर आ नंबर, ठीक है। यूजर ने स्कैन एफ में वो जो नंबर था वो डाल दिया, परसेंट डी एम परसेंट एक्स, यहाँ पे भी सेमी कॉलन, और नीचे लाइन में भी सेमी कॉलन। और यहाँ पर 4 की जगह पर अगर हम लोग एक्स लिख दें, तो जरा सोचिए आप लोग कि जो बंदा यूजर, मतलब जो यूजर जो है वैल्यू देगा एक्स में, क्या वो एक्स की वैल्यू इस बी को पास हो जाएगी, मतलब बी में कॉपी हो जाएगी। फिर जब बी में कॉपी होगी तो उसी वैल्यू के ऊपर काम किया जाएगा, और यूजर उसके ऊपर, मतलब फंक्शन उसके ऊपर काम करेगा। काम कर लेने के बाद उसका रिजल्ट ए में पास किया जाएगा, फिर ए वापस लेकर आएगा उस वैल्यू को फैक्टोरियल के अंदर, मतलब इस पूरे का आंसर आ जाएगा, और फिर वो जेड के अंदर चला जाएगा। मेरा जहां तक ख्याल, इसको करके देखते हैं तो बात समझ में आएगी।
तो मैं अब यहाँ पर इसको चलाकर दिखा रहा हूँ, आप लोग जरा गौर कीजिए, देखिए आप लोगों के सामने एंटर अ नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तब एंटर अ नंबर के ऊपर क्या करेंगे हम लोग, मैंने यहाँ पर लिखा मिसाल के तौर पर 5, 5 लिखा, एंटर प्रेस किया, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो वो आंसर लिखा हुआ आ रहा है। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है बेटा, फिर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सारे मामलात हो गए हैं। ठीक है भाई, थैंक यू, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।